विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्वेश्चन नंबर 13 ची सुरुवात करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 13, गंगा अँड गोदावरी आर पार्टनर्स. सो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल पार्टनर है, आधे आधे. द ट्रायल बैलेंस ऑफ देयर फर्म, और उनकी दुकान की ट्रायल बैलेंस दी गई ऑन 31 मार्च 2007 वॉज एज फॉलोज. तो एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं और उसको टिक मार लेंगे. आइए फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड कीजिए. स्टॉक ऑन 31/3/2007 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 1 लाख एंड मार्केट प्राइस ₹1,20,000. तो 1 लाख रुपये क्लोजिंग स्टॉक लेंगे. डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग के ऊपर 20% 10% डिप्रिसिएशन है. इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30/6/2007. 31/3 के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रीपेड है, तो प्रीपेड लेस करेंगे. गुड्स विड्रॉन बाय गंगा फॉर हर पर्सनल यूज़, गंगा ने माल उठाया 10,000 का पर्सनल यूज़ के लिए, इसको ड्रॉविंग बोलेंगे. ड्यूरिंग द ईयर वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिसका रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड करेंगे बाय गुड्स विड्रॉन बाय गंगा और माइनस करेंगे ड्रॉविंग बोल के. प्रोवाइड ₹10,000 एज बैड डेब्स, 10,000 रुपये बैड डेब्स है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स. 10,000 लेस करने के बाद बची हुई अमाउंट पे RD लेस करेंगे. प्रिपेयर कीजिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2007 और बैलेंस शीट उसी तारीख की आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स. ऊपर की एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट आपको रेड करना है, बनाना है. आंसर आपके पास छपे हुए हैं. अक्टूबर 2009 में ये प्रॉब्लम आया है. तो आइए सबसे पहले अकाउंट रेडी कर लीजिए. देखिए इस तरीके से एक पेज पे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2007, पर्टिकुलर्स अमाउंट और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनाइए 10 से 15 लाइन में. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. सारी एडजस्टमेंट हमने रीड की है. आइए एडजस्टमेंट जो रीड की है उस पर एडजस्टमेंट पे टिक मारिए. आइए सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर डेटर्स 7-8 नंबर पे है, डेटर्स को टिक मारो. डेटर्स. आइए उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर पे नहीं है, फर्नीचर कट कर दो. बिल्डिंग्स, गंगा का कैपिटल और 12% बैंक लोन अकाउंट. इसके ऊपर एक 12 महीने का ब्याज देना पड़ेगा. इसको टक्का दिया, इसका मतलब 12 महीने मानेंगे. डेट दिया होता तो महीने मौजे होते हैं. तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं. लिखिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आइए. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक 80,000. लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक 80,000, 80,000. नेक्स्ट पॉइंट परचेसेस पे रिटर्न, पूरा पॉइंट देख लीजिए. रिटर्न नहीं है. हाँ, रिटर्न इनवर्ड सेल्स पे है. ये सेल्स का रिटर्न इनवर्ड होता है, तो सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड्स, जो माल रिटर्न आ गया उसको सेल्स में से लेस करेंगे. लेकिन परचेस रिटर्न नहीं दिखा रहा. रिटर्न आउटवर्ड्स आज नहीं है, आज कोई भी माल वापस नहीं गया. ड्राविंग्स भी दिया ऑलरेडी, पहली ड्राविंग और अभी की ड्राविंग दोनों मिला के लेना पड़ेगा. तो कैपिटल अकाउंट 4-5 लाइन में बना लेंगे. कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले. आइए कैपिटल अकाउंट बनाओ. यहाँ पर 5 लाइन में, इस तरीके से 5 लाइन में आपको बनाना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स गंगा गोदावरी, पर्टिकुलर्स गंगा गोदावरी. कैपिटल अकाउंट रेडी हो जाने के बाद आइए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है आपके पास देखिए, कैपिटल का गंगा 2.5 लाख और गोदावरी 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए दोनों का कैपिटल है. 2,50,000 एंड 2,50,000 दोनों का कैपिटल अकाउंट लेने के बाद देखिए ड्राविंग्स भी दिया. गंगा का 8,000 और गोदावरी का 10,000. तो लिखिए टू ड्राविंग अकाउंट गंगा 8,000, गोदावरी 10,000. कैपिटल अकाउंट हो जाने के बाद आइए टू परचेसेस 4 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे. आइए पहले अकाउंट के ऊपर
और लिखिए टू परचेसेस टू परचेसेस 4 लाख रुपए। ताबड़तोड़ क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय सेल्स, आपने माल बेचा 7,68,000 का, उसमें से रिटर्न इनवर्ड्स माइनस करो 30,000, लिखिए 7,68,000 माइनस रिटर्न उल्टे साइड पे होता है इनवर्ड्स, माइनस रिटर्न इनवर्ड्स 30,000 30,000। बाहर लिखिए रिमेनिंग अमाउंट 7,38,000, 7,38,000 बाहर। परचेज सेल हो जाने के बाद नेक्स्ट कैरिएज फैक्ट्री में, पावर फैक्ट्री में, वेजेस फैक्ट्री में, और ट्रेड एक्सपेंसेस को स्टार लगाओ, स्टार, इसलिए कि ट्रेड एक्सपेंसेस कभी ट्रेडिंग में आता है कभी P&L में। जनरल ऑर्डर ऑफिस, याद रखिए ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल ऑर्डर ऑफिस अगर आता है तो जनरल ऑर्डर ऑफिस, आज ऐसा कोई भी खर्चा ऑफिस का नहीं दिख रहा, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे आएगा। याद रखिए जो आइटम ट्रेड एक्सपेंसेस है, आज ऑफिस का खर्चा नहीं दिया तो इसको ऑफिस का मानेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफिस का मानेंगे और उसको नीचे के अकाउंट मिलेंगे P&L अकाउंट में, तो ये P&L अकाउंट पे जाएगा। ऑलरेडी हमने इस पे पिछले गणित में नोट लिखाया, जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये 4 एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो ट्रेड एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाएगा। आइए ट्रेड एक्सपेंसेस P&L पे लेंगे, ऊपर की 3 आइटम ट्रेडिंग के डेबिट पे एज इट इज़ लिखो, लिखिए टू कैरिएज 7,500, देख के लिखिए टू कैरिएज 7,500, टू कैरिएज 7,500, टू पावर एंड फ्यूल, पावर उच्च विद्युत दाब शक्ति 40,000, टू वेजेस 35,000 35,000। चलो तीनों आइटम फैक्ट्री में ले लिया, उसके बाद लिखिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस, नीचे के अकाउंट पे 8 लाइन छोड़ के आपने जो बनाया है नीचे के अकाउंट पे आओ, लिखिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड का खर्चा यानी व्यापार का खर्चा, व्यापार का खर्चा ऑफिस का भी हो सकता है फैक्ट्री का भी हो सकता है, व्यापार फैक्ट्री से भी होता है, ऑफिस दुकान से भी होता है, फर्म से भी होता है। डेटर्स क्रेडिटर्स असेट पे लिखेंगे। आइए इंश्योरेंस को टिक मार लो, इस पे प्रीपेड की एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस को टिक मारो। आइए डेटर्स क्रेडिटर्स के ऊपर यानी असेट के ऊपर जाइए और लिखिए वहाँ सन्ड्री डेटर्स, सिर्फ डेटर्स दिया तो डेटर्स ले लेंगे। डेटर्स की अमाउंट देख के लीजिए, डेटर्स का पहला आइटम है 80,000, लिखिए 80,000। इनर में 2 एडजस्टमेंट है, नंबर 1 पेज पलटाइए, एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रोवाइड ₹10,000 एज बैड डेब्स, आपको 10,000 रुपये पहले बैड डेब्स लेस करना है, फिर RTD लेस करेंगे, मेंटेन करेंगे 5%। आइए 10,000 पहले लेस कर लो, माइनस बैड डेब्स 10,000। अब जो डूब गए बच्चे सिर्फ कस्टमर की तरफ अपने 70,000, अब 70,000 पे कुछ डाउटफुल है, तो जो डाउटफुल है उसको बोलते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो 5% है 7,000, 7,000 का आधा 3,500, 3,500 माइनस करो, बाहर 66,500, बाहर 66,500। सेकंड इफेक्ट करने से पहले पहला बैड डेब्ट्स चेक कर लेना, अगर है तो उसको टिक मार लेना, पहला बैड डेब्ट्स पहले लिखते तो ओल्ड बैड डेब्ट्स नहीं है। आइए सिर्फ डायरेक्ट लिखिए टू बैड डेब्ट्स, अभी का जो निकाला 10,000। आइए P&L ऑफिस के डेबिट पे टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स इनर में 10,000 प्लस 5% RDD, न्यू RDD बोला तो भी चलेगा, प्लस न्यू RDD 3,500। आइए ताबड़तोड़ क्रेडिट साइड पे कोई RDD है क्या चेक करो, क्रेडिट साइड पे कोई RDD लेस करना पड़ती है तो RDD नहीं है, तो टोटल बाहर जाने दीजिए 13,500, 13,500।
चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। असेट साइड पे जाओ, असेट पे डेटर्स लिखा और लाइबिलिटी पे आई है, लिखिए क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड पे जाओ, क्रेडिटर्स लिखिए, कैपिटल को जगह नहीं छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्रेडिटर्स की अमाउंट 60,000, 60,000, क्रेडिटर्स 60,000। चलिए डेटर्स क्रेडिटर्स होने के बाद सैलरीज P&L के डेबिट साइड पे लिखिए टू सैलरीज। टू सैलरीज, सैलरीज की अमाउंट देखिए 72,000, 72,000। सैलरीज के 72,000 में एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर जाने दीजिए 72,000। टू इंश्योरेंस वही लो, ऑफिस का मानते हैं, दुकान का मानते हैं, जो प्रोडक्ट बन गया उसका मानेंगे। इनर में 6,000, 6,000 अंदर लिखेंगे। एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लीजिए। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन 30/6/2007। अपना गणित 31/3/2007 है, तो 31/3/7 से 30/6/7, 31/3/7 से लेकर 30/6/2007 महीने में हो जाओ। मार्च ख़त्म हुआ, अप्रैल 1, मई 2 और जून का पूरा 3, तो इजिकल टू 3 मंथ। तो 3 महीने का आपने प्रीपेड दिया, तो 12 महीने का आपने कितना 6,000 दिया, मतलब 500 रुपये महीना। तो क्या करेंगे इंश्योरेंस के लिए वर्किंग नोट। देखिए इंश्योरेंस कैसे निकालते हैं, 6,000 को डिवाइडेड बाय 12 कर लो, 1 महीने का निकल जाएगा। इंटू 3 महीना करो तो 3 महीने का निकल जाएगा। 12 पंचे 60, 2 जीरो बचा, 500 गुनीले 3, 500 रुपये 1 महीना आया, 5 त्रिक 1500, तो 1,500 रुपये आपके असेट हैं, प्रीपेड है। डिवाइडेड 12 इसलिए करना है कि 1 महीने का आएगा, इंटू 3 करो तो 3 चौक 12 भी करे चलेगा, इधर से भी भाग दो, किधर से भी दो, आने वाला आंसर आपका 1,500 होना चाहिए। तो 1,500 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के लेस करेंगे। इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस में से लेस कीजिए, माइनस प्रीपेड 1,500, बाहर 4,500, 4,500। चलिए इंश्योरेंस का प्रीपेड सेकंड इफेक्ट असेट है। असेट साइड के ऊपर आइए, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 1,500, 1,500 रुपये। इंश्योरेंस हो जाने के बाद पोस्टेज का खर्चा ऑफिस में आता है, लिखिए टू पोस्टेज 3,000, 3,000 रुपये। पेज पलटाइए, कमीशन पे बैलेंस डेबिट भी है, तो डेबिट पे लिखेंगे टू कमीशन 8,000 और क्रेडिट पे लिखेंगे बाय कमीशन 12,000, दोनों साइड पे दिया। इसलिए देखिए नेक्स्ट लीजिए टू कमीशन 8,000 और बाय कमीशन 12,000। लीजिए टू कमीशन, कमीशन आपका खर्चा है, दूसरे अकाउंट पे आओ, कमीशन 8,000 डेबिट में, और वहीं क्रेडिट साइड पे एक लाइन छोड़ के बाय कमीशन, आपने कमीशन लिया, हमने लिया 12,000, टू कमीशन बाय कमीशन। चलिए नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक आइटम बचा है, एडवर्टाइजमेंट ले लो ताबड़तोड़। एडवर्टाइजमेंट के पहले लेते हैं 15,000, लिखिए ऑफिस पे टू एडवर्टाइजमेंट 15,000, 15,000। आइए एडवर्टाइजमेंट होने के बाद असेट साइड पे आते हैं, सारे असेट के आइटम पूरे लिख लेंगे। असेट साइड के ऊपर आइए, लिखिए वहाँ देखकर प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख,
प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग 20% एट 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो 20% प्लांट एंड मशीनरी है और बिल्डिंग का 10%। चलो 20% माइनस करो, माइनस 20% डिप्रेसिएशन, 20% का ज़रा लेस करा, एक 10% से 20,000, 10% से 20,000, 20,000 का डबल 40,000, ये 20% हुआ 40,000। तो माइनस करो 1,60,000 बाहर, 1,60,000 बाहर। सेकेंड इफेक्ट बाद में करेंगे। फर्नीचर लिख लो पहले 80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर 80,000। आइए एडवर्टाइजमेंट होगा, बिल्डिंग्स 4 लाख, इनर में लिखो बिल्डिंग्स 4 लाख, माइनस कीजिए 10% डिप्रिसिएशन 40,000, 10% 10 कम करो 40,000 बाहर 3,60,000, 10% लेस करो और अमाउंट बाहर लिखिए 3,60,000। चलिए सेकंड इफेक्ट हो जाने के बाद, सॉरी फर्स्ट इफेक्ट हुआ, सेकंड इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन बोल के ऑफिस पे आइए। सेकंड अकाउंट P&L अकाउंट, ठीक है, टू डिप्रिसिएशन यहाँ बताइए ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी और उसके बाद ऑन बिल्डिंग्स। देखिए ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे भी आपने 40,000 ही निकाला, क्यों, तो 2 लाख था तो 40,000 निकला, और यहाँ 4 लाख था तो 40,000 निकला। टोटल डिप्रेसिएशन टू डिप्रेसिएशन आया 80,000, 80,000। नेक्स्ट ड्रॉविंग्स ऑलरेडी ले लिया, कैपिटल ले लिया, 12% बैंक लोन है, लाइबिलिटी पे आई है 1.5 लाख रुपए। इनर भी लिखते हैं, ये एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है, बैंक ने जो लोन दिया वो 12% से दिया, तो 12% लोन उसमें ब्याज ऐड कर लो। आइए लाइबिलिटी साइड के ऊपर लिखिए 12% बैंक लोन, 12% बैंक लोन। देखिए 12% बैंक लोन 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन एक बार चेक कर लेना, टू इंटरेस्ट बोल के कहीं कोई आइटम नहीं दिया, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बोल के कोई आइटम नहीं है, ब्याज कुछ भी नहीं बताया, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या प्लस इंटरेस्ट भी किया तो चलेगा, लेकिन प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट देना बाकी है, जिसको ही अनपेड बोलेंगे, प्लस अनपेड इंटरेस्ट। तो 12% से 1.5 लाख के ऊपर। आइए यहाँ पर इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट का वर्किंग नोट। पहली बात, लोन आपका देखिए कितना है, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए लोन है, वो टक्का 12 है, इंटू 12% कितने महीने का, कुछ नहीं बोला तो पूरा इंटू 1 कर लेना, या डिवाइडेड बाय 100 करना, उसको 12 करना, 1 डिवाइडेड बाय 12। ये नहीं भी किया तो चलेगा, 12 महीने का डायरेक्ट इतना ही कर लो। देखिए 0 0 कट, 12 महीने का, 12 महीने में से ये कट जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, 12 कट हो जाएगा, पूरा 12 महीने का, सीधा सीधा 12% निकाल दो, 2 0 कट कीजिए, 1,500 रुपये एक महीना आया, इंटू 12 करो, 1,500 रुपये एक महीना, 1% आया, 1,500 रुपये 1% से, तो इंटू 12 करो, 12% आ जाएगा, 12 0 0 0, 12 5 60, अच्छा 6, 12 1 12, 12 6 18, तो 12% से 18,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आया। औरली देखिए 1,500 रुपये, 15,000 रुपये 10% से, और 1,500 1,500 3,000, वो 15,000 प्लस 3,000 18,000, तो 18,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आया। आइए 18,000 इंटरेस्ट लाइबिलिटी साइड पे ऐड करते हैं।
18,000, बाहर 1,68,000, 1,68,000, 1,68,000। सेकंड इफेक्ट, आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बोल के P&L के डेबिट पे बताना पड़ेगा। लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन 12% बैंक लोन। बैच काय पे हैं, 12% इंटरेस्ट लोन पे हैं, तो 18,000 है, 18,000। लास्ट आइटम बचा कैश। चलो कैश एसेट साइड पे लिख दो। आइए एसेट पे और लिखिए कैश इन हैंड 7,500, कैश इन हैंड 7,500। एडजस्टमेंट फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक के लेने से पहले और कोई 4 नंबर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पहले 4 नंबर करते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय गंगा, गंगा ने माल उठाई फॉर हर पर्सनल यूज़ 10,000, तो गुड्स विड्रॉन बाय गंगा। लिखिए ट्रेडिंग के क्रेडिट पे माल है, गुड्स है। लीजिए बाय गुड्स विथड्रॉन बाय गंगा। 10,000 रुपये का गंगा ने माल उठा ली। अब ये 10,000 का जो माल उठाया वो ड्राइंग बोल के गंगा के नाम पे डालेंगे। आइए आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रेडी हैं, तो देखिए उसके नाम पे डालिए। पहली ड्राइंग अलग थी, अभी की भी ड्राइंग आई। लिखिए टू ड्राइंग अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए गुड्स। ड्राइंग का आई कि ये पैसे की नहीं है, पैसे नहीं उठाई उसने, गुड्स उठाई, तो गंगा के नाम पे 10,000 का नाम, 10,000 की अमाउंट डालिए, 10,000 रुपीज़ उसके नाम पे। गोदावरी ने कुछ नहीं लिया, डैश लगाओ। एडजस्टमेंट नंबर 4 होने के बाद 5 ऑलरेडी हो गया। आइए फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपये ले लो डायरेक्ट। कहीं भी लिखे तो पहले चलता, लिखो क्लोजिंग स्टॉक। एक इफेक्ट असेट पे दीजिए, पहले कहीं भी लिखो क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000, और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखिए क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंट के ऊपर टू बाय लगाना कंपलसरी है। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट ₹1,00,000। ट्रेडिंग P&L खत्म हो जाने के बाद आइए अकाउंट को क्लोज करके छापा हुआ जो आंसर आपके पास नोट्स में है वो मैच होता है कि देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि देखिए। आइए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल पहले करते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल यहाँ करेंगे और आने वाले फ़र्क को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो कीजिए टोटल। लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट की टोटल 5,62,500, 5,62,500, और क्रेडिट की टोटल कीजिए 8,48,000, 8,48,000। दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाने के बाद होने के लिए डेबिट साइड पे की टोटल लेस करो इस क्रेडिट में से। तो आइए बाजू में 8,48,000 क्रेडिट की टोटल माइनस करो डेबिट की टोटल 5,62,500। आने वाली अमाउंट निकाल के देखिए, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यह बचा 4, 4 का 14, 14 में से 6 गया 8, यह बचा 7, 7 में से 5 गया 2। टोटल आई 2,85,500। यह आ गया तुम्हारा GP, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। चलो लिखिए 2,85,500, 2,85,500 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरिड डाउन, टोटल इक्वल 8,48,000, 8,48,000 दोनों साइड की टोटल इक्वल हुई। CD को नीचे उतार लेते हैं BD बोलकर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। BD ब्रॉट डाउन 2,85,500। आइए सबसे पहले डेबिट की टोटल कर देते हैं, ज़्यादा आइटम है, क्या होती है चेक करो। आइए फ्रेंड्स डेबिट की टोटल देखिए, चेक कीजिए। 2,22,000, 2,22,000।
डेबिट की टोटल 2,22,000 और क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए 2,97,500। 12,000 ऐड करो, 2,97,500। चलो इसको माइनस कर लेते हैं और आने वाले फ़र्क को अकाउंट का नाम, किस अकाउंट को अमाउंट भेजेंगे तो उस अकाउंट का नाम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर को बांटेंगे। उन पार्टनर का नाम गंगा गोदावरी। इन दोनों पार्टनर को कैपिटल में बढ़ाने के लिए नेट प्रॉफिट आप निकालिए। 2,97,500 में से माइनस करो 2,22, 2,22,000, तो लिखिए 2,97,500। क्रेडिट की टोटल 2,97,500 माइनस 2,22,000, येणारा फरक 75,500। तो 75,500 लिखिए। 75,500 बांटना है तो ये 75,500 बांटने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्यों तो पहली लाइन में आपने पढ़ा था दोनों पार्टनर इक्वली हैं, रेशो क्या है, इक्वली। तो 75,500 डिवाइडेड बाय 2, 75,500 भागीले 2 करा तो उनका ये शेयर बढ़ जाएगा इक्वली। 2-6 उरला 1, 2-7-14, उरला 1, 2-7-14, उरला 1, 2-5-10 आणि 0, 37,750, 37,750। तो लिखिए डेबिट साइड पे 37,750, 37,750। यहाँ नेट प्रॉफिट कुछ अलग छपा है, देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट, थोड़ा करेक्शन कीजिए। 75,500, 75,500 बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी। 84,500 अगर आता है तो बैलेंस शीट मैच नहीं होती, तो ये करेक्शन छापने में रह गया 75,500। 75,500 कीजिए, $75,500, 75,500। ठीक है, 75,500 ये कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर नेट प्रॉफिट हमेशा इस अकाउंट में आता है। और किस अकाउंट से आया, दूसरा अकाउंट का नाम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट हुआ एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट का नाम है, ब्रैकेट में बोल देना ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लीजिए, नेट प्रॉफिट 37,750, 37,750। चलो डेबिट की टोटल करते हैं, नीचे से एक लाइन छोड़ दीजिए। डेबिट की टोटल नहीं करे चलेगा, क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं। 750, 7, 5, 3, 8 आणि 2, 2,87,750, 750, 7, 5 आणि 3, 8 आणि 2, दोनों साइड की टोटल देखिए 2,87,750, दोनों की भी, दोनों पार्टनर की टोटल। वही टोटल इधर डेबिट पे लिखते हैं 2,87,750, 2,87,750। अब ये जमा पैसे में से नावे पैसे माइनस करेंगे, जैसे इसके 10,000 माइनस कर लो तो इसकी बचे 2,77,750। अब इसके 18,000 माइनस करो और आने वाले फ़र्क को बोलो टू बैलेंस सी डी कर लो। तो 750 है, ऊपर भी 750 लिखिए, ऊपर 8 है, नीचे 7 है, 9 करो, 8 और 9, 17 7 7 1 1 और 1 2 हुआ, 2 में 6 डालो, 8 हुआ और ये 2, 269,750। या नहीं समझा तो 2,87,750 मधून 18,000 वजा करा। 2,87,750 वजा 18,000, 2,87,750 वजा 10,000, येणारी रक्कम ही। आइए इस सी डी को नीचे बी डी कर लेते हैं, बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,69,750 और 2,77,750, 2,77,750। ओके, चलो आइए इन दोनों को कैपिटल यहाँ बताते हैं। लायबिलिटी साइड पे आइए, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दोनों पार्टनर का नाम गंगा गोदावरी। लीजिए गंगा के 269,750, गोदावरी के 277,750 और बैलेंस शीट की टोटल इक्वल कीजिए। देखो टोटल करके फास्ट, 7,75,500, 7,75,500। सेट की भी कीजिए, 7,75,500। दोनों साइड की टोटल इक्वल। ओके, यह बैलेंस शीट मैच हुई। थैंक यू।